नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्न, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम के हल की सीरीज चल रही है। इस क्रम में अभी हम देख रहे हैं अध्याय 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देखेंगे साझेदारी का रिटायरमेंट एवं डेथ, साझेदारों का अवकाश ग्रहण और उनकी मृत्यु, जिसमें हम देख रहे हैं नए लाभ हानि अनुपात की गणना से संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जब रिटायर साझेदार के हिस्से को पुराने साझेदार रनिंग पार्टनर एक निश्चित अनुपात में आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे हम देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की या सभी चैप्टर्स के हल का जानकारी मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5, 4, 3 के अनुपात में बांटते हैं। वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से को एक्स और जेड आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, और एक्स और जेड का नया अनुपात निकालिए। तो चलो बच्चों देखेंगे अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या दिया उसको आप बता लीजिए। ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो दिया है यहाँ पे एक्स, वाई, जेड 5:4:3, अर्थात इसका हो जाएगा हमारा एक्स, वाई, जेड का 5 सबको जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, 9 3 12, 4/12 और 3/12। अब यहाँ बताया है कि वाई रिटायर्ड हो रहा है, वाई के भाग को, शेयर को एक्स और जेड आपस में बराबर बांटेंगे। आपस में बराबर बांटेंगे मतलब कितने साझेदार है, 2 हैं। अगर एक साझेदार, 2 साझेदार हैं तो बराबर बराबर क्या बांटें, 1/2 1/2। अगर ओल्ड रनिंग पार्टनर 3 रहेंगे तो 1/3 1/3 बांटेंगे। अगर रनिंग बचे 4 रहेंगे तो 1/4 बांटेंगे। तो फिलहाल यहाँ पुराने बचे हुए साझेदार कितने, 2 हैं, तो 1/2 बांटेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे वाई का जो अपना हिस्सा है आपका कितना है, 4/12 है। तो 4/12 को का आधा भाग कौन कौन लेगा, ए भी लेगा और ये सब अपना कौन रिटायर अपना वाई, एक्स भी लेगा और आपका कौन लेगा, जेड लेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या छोटा भी कर सकते हो या चाहे तो आप इसको दोनों ले लीजिए। तो इसका आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 24, मतलब दोनों कितना कितना भाग लेंगे, 24। तो अब इसको छोटा कर दो, 4 1 कम 4, 4 5 4 छक्के 24 होता है, मतलब 1/6 भाग एक्स अपने हिस्से में या भाग में ऐड करेगा, जोड़ेगा, और वाई भी अपने भाग में जोड़ेंगे, तो उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। तो अब इनका ओल्ड रेशियो कितना है, कि इसका हम निकालेंगे एक्स का और जेड का। तो एक्स का अपना रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है, 5/12 है, और जेड का कितना है, 3/12 है। अब इसमें
1/6 भाग इसको भी मिल रहा है, 1/6 भाग y का इसको भी मिल रहा है। अब दोनों भाग को जोड़ देंगे। अब दोनों भाग को जोड़ने के बाद आप चाहे एलसीएम निकाल के निकाल लो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल लो, जो आपको इजी पड़ता है। तो अगर हम एलसीएम से निकालेंगे तो 12 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा। अब 6 से कट रहा है, 2 से काटोगे, 2 बार काटे, 6 बार गया, ये 3 बार गया। फिर 2 से करोगे तो कितने बार गया, ये 3 बार गया, ये 3 का 3 रहेगा, फिर 3 से गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब यहाँ पे 12 से आप क्या करोगे, 12 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स गया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 5 ही आएगा। और यहाँ पे 6 का 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो 7/12। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 से 12 1 टाइम्स जाएगा, 3 आएगा, 2 बार जाएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से 5 क्या आ गया, 12 आ गया। अब ऊपर ऊपर का आप उतार लीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा 7:5। भविष्य में y और x और z अपना जो भी लाभ हानि बांटेंगे तो किस रेशो में बांटेंगे, 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, सेम पेटेंट पे है। यहाँ बताया है ABC एक फर्म में साझेदार हैं, वह लाभ हानि का अनुपात 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। बी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है और उसका हिस्सा ए और सी एक निश्चित अनुपात में अर्थात 2:1 के रेशियो में ले लिए। साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालिए बोल रहा है। सेम पैटर्न्स है, तो पहले तो आप क्या उतार लीजिए, तो पहले आप उतार लीजिए आपका रेशो। तो सबसे पहले हमारा इसका कौन कौन है, ए बी और सी है। इनका रेशो क्या है, 5:3:2 है, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10 है। ठीक, अब इसमें आपको बताया है कि किसके हिस्से को ले रहे हैं, बी के। रिटायर्ड कौन हो रहा है यहाँ पे, बी हो रहा है, तो बी के हिस्से को, बी के भाग को कौन, ए और सी किस अनुपात में लेंगे बोल रहा है, 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो 2:1 का मतलब होता है 2/3 और 1/3। तो इस तरह से अब यहाँ पे B का जो भाग है, B का जो भाग है वो कितना है, 3/10 है। इसके भाग को A कितना ले रहा है, A प्राप्त कर रहा है, A द्वारा कितना भाग लिया रहा है, 2/3। तो इस तरह से आपका 3 कट गया, तो बचा क्या, 2/10, या हम कह सकते हैं 1/5 भाग। तो यहाँ पे A को कितना मिलेगा, 1/5 भाग मिलेगा। उसी प्रकार हम B का निकालेंगे, तो B का हमारा कितना है, B रिटायर्ड हो गया, C का निकालेंगे, तो B का हिस्सा आपका कितना यहाँ पे है, 3/10 है, और ये कितना लेगा बोलता है, 1/3 भाग, 1/3 भाग। तो अब यहाँ पे आपका कितना आ गया, 3 काट दो, तो 1/10 मिल रहा है। तो इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए 10 है। तो A जो है B का कितना भाग लेगा, 2/10 भाग लेगा, और C जो है B का कितना भाग लेगा, 1/10 भाग लेगा। दोनों अपने अपने हिस्से में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे A का अपना खुद का भाग कितना है, A का 5/10 है, इसमें जुड़ जाएगा, A को मिल रहा है 2/10 भाग। ठीक, C का अपना भाग कितना है, C का अपना भाग है 2/10 है, और इसमें जुड़ जाएगा 1/10 भाग।
अब इसका भी आप ले लीजिए, तो इसका भी एलसीएम निकालोगे तो 10 ही आएगा। तो 10 को 10 से डिवाइड एक बार गया मतलब 5 आएगा, 10 को 10 एक बार आएगा तो 2 आएगा, तो ये आ गया आपका 7/10। इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये कितने बार गया, ये एक बार गया तो 2 ही रहेगा, ये भी एक बार गया 1 रहेगा, मतलब 3/10। तो इस तरह से नया अनुपात इनका होगा 7:3, किसका, ए और सी का। तो इस तरह से बच्चों हमको इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो 2 सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम में ओल्ड पार्टनर केवल हट जाता है तो बचा वही रहता है, और दूसरे में इसके हिस्से को एक निश्चित अनुपात में पार्टनर प्राप्त करते हैं और अपने अपने हिस्से में ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, न्यू रेशो निकल जाता है। तो बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।